स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानती हैं कि कुछ महीने ही अब लोकसभा चुनाव के लिए बाकी रहे हैं और अब अगर लोकसभा चुनाव के अंदर फ़िलहाल अगर हम देखें तो काफ़ी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश में अगर अभी यहाँ पर चुनाव होते हैं तो कौन ज़्यादा सीटें निकाल कर ले जा सकता है, इसके ऊपर हम इस बार बात करेंगे। पिछली दफ़ा अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश जब यूनाइटेड आंध्रा था तब उसकी दिशा और दशा कुछ अलग थी, लेकिन जब से आंध्र प्रदेश विभाजित हुआ है और एक आंध्रा अलग से अपनी सीमा बनाता हुआ नज़र आ रहा है, तब से यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस तेलुगु देशम पार्टी के बीच में ही जो है तो बेहतरीन तरीके से मुकाबला देखने को मिला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर जगनमोहन रेड्डी का काफ़ी वर्चस्व रहा है और फिलहाल मौजूदा आंध्रा के जो है तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आंध्रा के अंदर 25 लोकसभा सीट आती है, जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जिसको हम कह सकते हैं या फिर यूँ भी कहा जाए कि आंध्रा के तमाम सीटों पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व ना के बराबर रहा है। बहुत सारी जगहों पर आंध्र प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो एनडीए की तरफ से जितने उम्मीदवार उतारे गए थे उन तमाम की ज़मानत ज़ब्त होते हुए नज़र आई है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि तमाम तर दूसरी पार्टियां यहाँ पर पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर चाय कम पानी नज़र आने लगी थी। यहाँ पर तीन ही पार्टियों का बीच में काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला, जिसमें पवन कल्याण की पार्टी जनसेना, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी, तीन ही पार्टियों ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट हासिल करके अपना रिकॉर्ड दर्ज किया था। लेकिन सीटों की अगर बात की जाए, सीट शेयरिंग की अगर बात की जाए तो तेलुगु देशम पार्टी ने 3 सीट और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 22 सीट यहाँ पर हासिल कर लिए थे। मौजूदा इंडिया गठबंधन से अगर कोई यहाँ पर अच्छा वर्चस्व डाल सकता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे और बीआरएस पार्टी के नेता केसीआर चंद्रशेखर राव रेड्डी यहाँ पर जो है तो एक बेहतरीन पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर यहाँ पर डाल सकते हैं, जो तेलंगाना से लगकर जो है तो सीटों के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। वीवीपैट और ईवीएम में सब कुछ सही रहा तो मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के अंदर फिर एक बार जगनमोहन रेड्डी जो है तो एक तरह से देखा जाए तो मैजिक पैदा कर सकते हैं और यहाँ पर जो है तो उनकी पार्टी को वो मजबूत कर सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए और आंध्र प्रदेश की मैं आपको बता दूं कि बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें इस बार बदलते हुए नज़र आ रही है। पिछली दफ़ा लोकसभा चुनाव के अंदर अगर बात की जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दोनों ही पार्टियों को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर उनका वर्चस्व बिल्कुल ना के बराबर रहा है। और सीटों की अगर बात करें, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि 25 की 25 सीटों के ऊपर तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है। कांग्रेस की तरफ से इस बार अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से कर्नाटका के अंदर मैजिक बिखेरा है, उसी तरह से वो अगर यहाँ पर अपना मैजिक बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे की नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय कांग्रेस पार्टी वोट हासिल ज़रूर कर सकती है। लेकिन सीटों की अगर बात करें तो सीट हासिल करना नामुमकिन नज़र आता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में से जिनका शुमार किया जाता है मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ लड़ती है तो वो अपने वोटों के बजाय जो है तो ज़मानत जब्त करते हुए नजर आएंगी। यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस का थोड़ा बहुत वर्चस्व ज़रूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो तो केसीआर के, ये मैं आपको बता दूँ, तेलुगु देशम पार्टी के नेता के ऊपर जिस तरह से ईडी सीबीआई की चौकसी चली है, उसके बाद से ही जो है तो तेलुगु देशम पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के जो स्मूथ रिश्ते थे वो अब हमवार नहीं रहे हैं। मैं आपको बता दूं पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी की दोनों की अच्छी साठगांठ देखने को मिली थी और साथ ही साथ जो तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तेलुगु देशम पार्टी और तमाम तर अन्य पार्टियां एक दूसरे के साथ साबिकत ले जाने में जो है तो आंध्र प्रदेश के अंदर काम करते हुए नज़र आ रही है।
वैसे तो टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी का जो है तो चुनावी गठबंधन होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन जगनमोहन रेड्डी की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जगनमोहन रेड्डी जनता के बीच में जो है तो जाते हुए नज़र आते हैं और हर नुक्कड़ चौराहे पे इससे ज़्यादा जो है तो पब्लिक जमा हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से जगनमोहन रेड्डी ने अपना वर्चस्व आंध्रा के अंदर कायम रखा है और 25 में से ज़्यादा सीट इस बार भी वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं, जगनमोहन रेड्डी फिलहाल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर है और आने वाले दिनों के अंदर आंध्रा की जो जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि सीटें होंगी उसमें भी जो तो अपना काफ़ी योगदान वो ला सकते हैं। जिस तरह से अभी अगर लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो 25 में से 23 सीटों के ऊपर जो है तो काफ़ी खतरनाक टक्कर तेलुगु देशम पार्टी और मैं आपको बता दूं कि चंद्रबाबु नायडू और वाईएसआर कांग्रेस के जगनमोहन रेड्डी के बीच में काफ़ी चकल्लस देखने को मिल सकता है। वहीं अगर पवन कल्याण चंद्रबाबु नायडू का पूरी तरह से साथ देने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बात समझ लीजिएगा कि चंद्रबाबु नायडू को वाईएसआर कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान चंद्रबाबु नायडू प्लस पवन कल्याण दोनों मिलकर दे सकते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर काफ़ी चंद्रबाबु वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जो है तो आलोचना भी हो सकती है और साथ ही साथ जो है तो काफ़ी टक्कर जिसको हम कह सकते हैं खतरनाक हो सकती है, जिसके चलते वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन इसी दोनों के दरमियान अगर हम देखा जाए तो ये बात भी कहीं ना कहीं बनकर उभरते हुए नजर आ सकती हैं कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से 25 सीटों पर असरअंदाज होते हुए 3 सीटों को छोड़कर अपने नाम पर की थी, अब वो जो है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से प्लानिंग कर रही होंगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना प्रदेश से अटैच कुछ ऐसी सीटें ज़रूर है जिसको हम 4 से 5 सीटों का नाम दे सकते हैं, जिसको लेकर बीआरएस भी काफ़ी तैयारियों में लगी हुई है। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन यहाँ पर काफ़ी बड़े उलटफेर कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के पॉलिटिकल मैप की तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर बदलते हुए नज़र आ सकती है। इस बार आप देख सकते हैं कि 2019 के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जो है तो तकरीबन पूरे मैप पे अपना कब्जा किया था, सिर्फ 3 जगहों पर टीडीपी काबिज रही थी। अब तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबु नायडू ने इसको भाप लिया है और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यानी कि जगनमोहन रेड्डी को नुकसान पहुंचाने के लिए पवन कल्याण की पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, मतलब कि उनका गठबंधन हो चुका है। इसी तरह से अगर हालात रहते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर पवन कल्याण की पार्टी और चंद्रबाबु नायडू दोनों ही मिलकर धमाल चौकड़ी मचा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तमाम तर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण भी अगर यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम वो नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर एक मजबूत दिशा में बढ़ते हुए चले जा रही है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस बार अगर आंध्र प्रदेश के अंदर चुनाव अभी होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 18 सीटों तक के सीमित हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।